नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब में आज हम हैं प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ जो लोग हैं, एक जो प्रबुद्ध नागरिक बोला जाता है, जो कि समाज की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करते हैं। और इनका जो मत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आम जनता के लिए, क्योंकि ये विचारशील लोग हैं। तर्कों के आधार पर बात करेंगे और बताएंगे कि कौन से मुद्दे हैं जो कि आपके एक एक मत का जो मत आप लोग डालेंगे वो समाज के निर्माण में उसकी भूमिका क्या होगी। हम सबसे पहले आपका संक्षिप्त परिचय जानते हैं। आपका स्वागत है जन मीडिया टीवी में। अपना संक्षिप्त परिचय बताते हुए ये बताइएगा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये चुनाव देखा जाएगा, जो 27 तारीख को वोटिंग है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। दिवाकर श्रीवास्तव एडवोकेट। और अब इस चुनाव का मुद्दा तो खैर बहुत है, मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से जो ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये चुनाव मुद्दों पे लड़ा नहीं जाता है। यहाँ तो जब चुनाव आता है तो जात पात धर्म ये वो सब शुरू हो जाता है। बाकी मुद्दे हर आदमी, अगर पब्लिक समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो उसको पता है कि हमें कहाँ क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है समाज में, या सरकार क्या कर रही है, हर आदमी जानता है। अब उसको देख के भी अगर कोई अनदेखा करे कि नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, तो ये बड़ा मुश्किल है। और हर आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी खुद समझे कि हमको भी कुछ करना है, सब कुछ हमको सरकार से ही नहीं लेना है, हमको भी कुछ करना है, तो धीरे धीरे ये मुद्दे अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। तो आगामी जो चुनाव है, ठीक है, जो 27 तारीख को वोटिंग करने जाएंगे, तो एक आदमी जो वोट करने जाएगा तो उसके दिमाग में क्या रहना चाहिए जब नई सरकार चुनने के बाद। भाई अच्छी सरकार अच्छा समाज के लिए कार्य करे, सबके लिए बराबर से कार्य करे, कोई भेदभाव ना हो, हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ में आवे और उसके अच्छा खुद भी करने की सोचे। सारी अपेक्षा गवर्नमेंट से ही नहीं रखनी चाहिए, अपनी भी जिम्मेदारी है। तो अभी कौन, क्योंकि देखिए जो विगत चुनाव रहे हैं उसमें सपा बसपा भाजपा सबके सरकार देखी जा चुकी है, यही पार्टियां आपके सामने फिर से है, तो कौन सी ऐसी सरकार है जो कि लगता है कि जनता की अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। अब जनता की अपेक्षा, मैंने बताया ना, जनता की अपेक्षा कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो पिछली सरकारों से ये जो सरकार चल रही है ये सही चल रही है सबके लिए। कम से कम कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। आप किसी भी काम के लिए जाइए कहीं भी, अब ये तो ज़रूर है कि समाज में एक दिन में तो सुधार होना नहीं है। भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक है। कोई भी एक सरकार कोई भी चाहे तो एक दिन में ख़त्म करना चाहे नहीं कर सकती है। तो आपके हिसाब से हम ये माने कि भाजपा जो है वो एक हिसाब से बाकियों से बेटर है। हाँ बिल्कुल, बाकियों से क्या लाख गुने अच्छे है ये। अच्छा। हाँ। इसी क्रम में हमारे साथ एक अनुभवी मतदाता है। मैं व्यवसायी हूँ, मेरा नाम घनश्याम वैश्य है। मैं व्यवसायी हूँ, मेरा व्यवसाय चलता है, 2-3 व्यवसाय हैं जो भी है। समाज में गरीबी अमीरी जो एक गरीब बार बार कहा जाता है, अब महंगाई कही जाती है। ऐसा महंगाई का मुद्दा समाज में कहीं दिखता नहीं। आपने के देखिए शौक इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि उस पर तो वो खर्च कर रहा है, अब महंगाई कर रहा है और कह रहा है सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार हमारे लिए नहीं करे। सरकार या कहिए किसके लिए कौन क्या करता है। आप अपने से नहीं करने की सक्षम है तो दूसरा से आप क्या उम्मीद करते हैं, कितना वो करता रहेगा। और कितनी आप जो चाहते हैं कि आपको फैसिलिटियाँ, कितनी सब्सिडी, कितनी सब चीज़ें मिलती जाएँ, फिर भी ये इच्छा कभी कितने ख़त्म होती। तो ये सब चीज़ें तो एक बेकार हैं। मुद्दा तो मुख्य होनी चाहिए, मुद्दा यही होना चाहिए कि समाज में विकास हो, विकसित हो और जो लोग रहें वो सुरक्षित रहें, ठीक ठाक रहें, उनको ऐसी समस्या ना आवे कि बदमाश या व्यवसाय करने में उनको असुविधा। मैं व्यापारी के हिसाब से अपनी बात कर रहा हूँ। व्यापार आप व्यापारी हैं। विगत 2 साल बड़ा टफ रहा व्यापार की दृष्टि से कहा जाए तो कोरोना के समय था, बड़ी सारी दिक्कतें भी आई हैं। तो जो सरकार के ने कदम उठाए उनसे क्या आप संतुष्ट हैं या लगता है कि कुछ और चीज़ें रह गई कम। देखिए ये तो एक कोरोना का तो ये एक महामारी थी, भारत की नहीं, ये विश्व की महामारी में है और इससे सारे विश्व प्रभावित हुआ है, हमारा भारत नहीं। उसमें व्यापार क्या, जीवन बहुत से कितने लोगों का जीवन चले गए, अपने 20 के कितने लोग चले गए, ये तो बहुत बड़ी वो थी। लेकिन हम अन्य देशों की अपेक्षा हम ठीक हैं। हमारे यहाँ उतनी चीज़ें नहीं हुई, उतनी अव्यवस्थाएँ नहीं हुई, ऐसी चीज़ें नहीं हुई कि जो हम अपने को आगे नहीं बढ़ पाएँ। हम अपने कार्य करते भी अपने जीवन को सुरक्षा रखे रहे। आगामी चुनाव में क्या लगता है, जो बाकी सारे सरकारें आपने देखी हुई हैं और जो वर्तमान सरकार है, तो किससे ज़्यादा अपेक्षा है। वर्तमान सरकार ने हमारे अपने देश की
अस्मिता को बनाते हुए आगे देश को बढ़ा रहा है। इसलिए हमको वर्तमान सरकार ठीक लग रही। हमारी अगर देश की अस्मिता, हमारी देश की संस्कृति, हमारी देश का कानून और ऐसी चीज़ें न रहेंगी तो हमारा देश के नाम अस्मिता में उसका मिट जाएगा। उसका फिर कोई आप विकास करेंगे किसके नाम पे? विकास तब होती है जब देश की अपनी अस्मिता बनी रहती है। अब विकास होता है तो वो विकास दिखता है, फिर देश एक सर्वोपरि स्थिति में जाता है, फिर वही देश विश्व गुरु बनता है। सर, अपना संक्षिप्त परिचय बताते हुए कि जो चुनाव होंगे उसमें कौन से मुद्दे होंगे और किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? मैं नरेश चंद्र वैश्य LIC से रिटायर्ड हूँ। वर्तमान में योग की क्लास चलाता हूँ निःशुल्क। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सब मंत्र हम लोग सुबह प्रातःकाल प्रतिदिन बोलते हैं। तो मोदी जी हमारे जो है इस योग की परंपरा को, जो कि अनादिकाल से है, उसका जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। लगभग 200 देशों में इसका प्रचार होता है। तो हमारा भारतवर्ष जो है विश्व गुरु बने, इन सब बातों को ध्यान में रख करके आगामी चुनाव में हम लोग अपना मत प्रयोग करेंगे। जन सामान्य के लिए कौन से मुद्दे, मतलब उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, रोज़गार की बात होती है, महंगाई की बात होती है, तो इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? जन सामान्य के लिए महंगाई की तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दो एक आइटम अगर दाम की मान लीजिए जैसे तेल है या पेट्रोल का दाम अगर बढ़ा भी है थोड़ा बहुत, बाकी और सब चीज़ों को तो देखिए। मान लीजिए हमारे घर में 100 चीज़ों का इस्तेमाल होता है और 99 चीज़ें 98 चीज़ें आपको सही रेट से मिल रही हैं। तो एक दो चीज़ों के बढ़ने से उसको बढ़ा नहीं मानेंगे। दूसरी बात जो है, व्यक्ति की इनकम भी तो बढ़ गई है। पहले से आज लेबर क्लास जहाँ 200-300 रुपया पाता था, आज 500-600 रुपये लेबर क्लास पा रहा है। सर्विस क्लास की भी सैलरी बढ़ चुकी है काफ़ी, जो अच्छी खासी। बिजनेसमैन को भी अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो ऐसा महंगाई है तो कोई मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा होना चाहिए। जो कि ये जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, विकास बहुत अच्छा कर रही है। आपको देखिए फ्लाईओवर्स का, सड़कों का, हर तरह का जाल समाज के लिए बना हुआ है। और इससे जो है लोगों को, जहाँ जो पेट्रोल महंगा लग रहा है वो आप समझिए, जो यात्रा आप 4 घंटे में पूरी करते थे, अगर आप वो 2 घंटे में पूरी कर ले रहे हैं, उतना आपको पेट्रोल तो आपको बचेगा जितने ये हाँ जी। हमारी जो कम्युनिकेशन थी, एक जगह जाने में 5 घंटे लग रहे थे, तो अब हम 2 घंटे में या 1.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो उससे उसका बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा ही। बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जन सामान्य में जा रही हैं, जो लेबर क्लास है उनको ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जो समझदारों को उनका दायित्व भी है, लोगों को बताएं, समझाएं कि हाँ देखिए कहाँ से किस तरह से विकास किया जा रहा है। गरीबों की भी मदद की गई। कोरोना पीरियड में हम लोगों की बड़ी मदद की गई है। निःशुल्क वैक्सीन का एक बड़ा निःशुल्क वैक्सीन है, राशन जो दिया जा रहा है लोगों को, ये सब बहुत बड़ी सहायता है। इसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, ऐसा नहीं है। आप सर अपना नाम बताते हुए? विवेक कुमार श्रीवास्तव, मैं इलाहाबाद जनपद न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। और जन सामान्य के लिए कौन से एकदम जो श्रमिक वर्ग है, महिलाएं हैं, युवा है, उनके लिए कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिस पे कि वो युवा वर्ग के लिए तो मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। और जहाँ तक निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए व्यवसाय, रोजगार, खाने की समस्याएं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों को तो विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। और वर्तमान सरकार ने इन चीज़ों को बहुत ही मुख्य रूप से अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान प्राथमिकता पे रखा। कोरोना के दौरान जहाँ सभी लोगों के रोजगार पूरी तरह समाप्त हो गए, वहाँ पे आम निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग सभी के लिए भोजन की व्यवस्था, मुफ्त राशन वितरण, शौचालय की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, तो सारी चीज़ें मतलब जो मूलभूत है वो। लोकल प्रत्याशी कितना इम्पोर्टेंट होता है जब चुनाव की बात करते हैं, तो हम, क्योंकि हमने वोट तो प्रत्याशी को करना है, तो यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो इन मुद्दों के सामने छोटे पड़ जाते हैं या उनकी भी भूमिका देखी? नहीं, प्रत्याशी की भूमिका तो मुख्य रूप से है, क्योंकि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो कि आम जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहे, अपनी हर परिस्थितियों में हर आदमी के साथ उसको दिखना चाहिए, आम जनमान के साथ। लेकिन अब वर्तमान समय में जो विधायक हैं हमारे, बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, और अपने स्तर से उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास भी किया क्षेत्र में काम करने का। संतुष्ट है मतलब। लेकिन अब संतुष्टि का जो वो है पैरामीटर, वो हर आदमी के लिए अलग अलग है।
जिन कार्यों से आप संतुष्ट हो रहे हैं, उससे जरूरी नहीं कि हर आदमी उससे संतुष्ट। ओवरऑल जैसे पूरी विधानसभा को अगर देखा जाए तो अब बीजेपी की सरकार होते हुए उसके हिसाब से उन्होंने अपने भरसक पूरा कार्य करने का प्रयास किया। और ये सरकार में तो अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार में प्रत्याशी गौड़ हो गया, जहाँ पे खुद ही इतना बड़ा व्यक्तित्व है अपने आप में बीजेपी पार्टी के आगे प्रत्याशी का व्यक्तित्व। बड़े मुद्दे हैं तो वहाँ प्रत्याशी को बिल्कुल। नहीं बस ठीक है। तो आपका सर स्वागत है। थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम आलोक रस्तोगी है, मैं रंगकर्मी हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इनकी संस्था जो है, जो पुरानी विधान नौटंकी हुआ करती थी, उसको जीवित करने के लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं। और इसके बारे में हम एक बार फिर से चर्चा आपके साथ लेकर के आएंगे। अभी जो चुनाव का वो चल रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस, बसपा, भाजपा, तो एक तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें तो कैसे चीज़ों को देखेंगे और इसमें वर्तमान सरकार कहाँ आप देखते हैं? नहीं, ये 5 सालों में काम तो वर्तमान सरकार ने बहुत किया है। सड़कें बनवा दी, नई रोजगार के अवसर दिए, ये काम तो बहुत किया, अच्छा काम किया 5 साल में। और कितना क्या कर लेंगे, तो समय तो चाहिए इनको काम करने के लिए। मतलब जो आपके परिदृश्य में था कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, उस रोल मॉडल पे ये सरकार फिट होती है? हाँ, बिल्कुल ठीक होती है। मान लीजिए अगर 70-75% काम इन्होंने कर लिया तो बहुत कर लिया, फिर आगे मौका मिलेगा तो फिर और होगा काम। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे यहाँ पे चार मुख्य पार्टियाँ हैं, ठीक है, कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा, तो इनके कैंडिडेट हैं, ठीक है। इससे पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, वो उन्होंने चार मतलब यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया। लोगों ने काम देखा होगा तभी 4 बार उनको वोट किया होगा। अब ये दूसरे टर्म में मेरे ख्याल से हर्ष वाजपेयी इस बार खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, दोनों लोकप्रिय तो हैं ही, तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या चीज़ें खास देखते हैं? कंपैरिजन करने में तो देखिए, चूँकि हर्ष वाजपेयी के पीछे पार्टी भी है, काम करती है, तो वो उस हिसाब से स्ट्रांग हो जाते हैं। अच्छा, मतलब इनका काम दोनों कर रहे थे, लेकिन पार्टी का फर्क आ जाता है ना? पार्टी का फर्क आ जाता है, यहीं पे उनको एज मिल जाता है। प्लस में क्योंकि काम किया, उन्होंने भी काम किया, लेकिन वो अकेले कितना काम कर लेंगे, क्योंकि पार्टी का सपोर्ट ही नहीं, जब सरकार नहीं बनती। सपोर्ट नहीं है। हाँ, और जब सपोर्ट था तब भी वो उतना कितना कर लेते, उस हिसाब से हो नहीं पाया। जो 5 साल में हो गए, हम लोग यहाँ की सड़कें देखते हैं, इतनी चौड़ी सड़कें हो गई, रास्ते हो गए, सब चीज़ें हो गई। मेला इतना बड़ा माघ मेला संपन्न हुआ, बहुत हुआ चीज़ें। मैं खासकर प्रयागराज का परिदृश्य बिल्कुल, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट मतलब दिखता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे कि पूरा प्रयागराज चेंज हो गया। क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि सड़कों से हमारा क्या लेना देना है, हमको तो क्यों लेना देना, क्यों नहीं सड़कों से भाई। तो भाई पर्टिकुलर आदमी समाज को लेके चलेगा ना, अपने को लेकर थोड़ी नहीं चलेगा कि भाई हमारे लिए ये नहीं हुआ। हम समाज के लिए देखते हैं कि समाज के लिए क्या हित हुआ। तो अपने लेवल से उठ करके थोड़ा सा ये देखें कि मतलब सामाजिक लेवल, क्योंकि उसमें सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। बिल्कुल, सब लोग सम्मिलित तो हो, वो मुद्दा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बिल्कुल बड़ा हो जाता है। भाई स्वार्थी थोड़ी ना होना चाहिए, हम समाज के लिए हैं, समाज हमसे है, हम समाज से हैं। तो जैसे आपने रखा कि जब परिदृश्य हमें सरकार का गठन करना हो तो सामाजिक रूप से भी देखें कि समाज के इसके लिए कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे साथ अभी हमने अनुभवी मतदाता से बात कराया था, अब हम सीधे आपको ले जाते हैं युवा मतदाता पे। वो क्या सोचता है, अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि चुनाव को आप कैसे देखते हैं और किन मुद्दों पे वोट करें। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर अनंत कुमार गुप्ता है। मैं एक विद्यार्थी रह चुका जो 2 साल से गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैंने देखा जाए सरकार ऐसी आनी चाहिए जो देश का विकास होता है लोगों के विकास से। और मैं एक युवा जनरेशन के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ कि जो सरकार ऐसे आई जो युद्ध और मतलब युद्ध के लिए भी ध्यान दे, युद्ध के लिए मतलब कि बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है उसको ख़त्म करते हुए मतलब कि वैकेंसीज निकालें, क्योंकि फ्यूचर जो है वो यूथ जनरेशन पे डिपेंड ज़्यादा करता है। मतलब कि अगर जैसे हमारा विकास होगा तो उससे मतलब फ्यूचर में भी चीज़ें और बेटर हो। हाँ, ये ठीक है कि प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये वही करने का रीज़न भी ये है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, करप्शन बढ़ता तो ख़त्म करने का ये तरीका भी नहीं है कि आप वैकेंसीज ख़त्म कर दे,
ख़त्म कर जाइए, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाइए। उसको उससे बेटर तरीका कि आप गवर्नमेंट सेक्टर को बचा सकते हो, उसके लिए आप सिस्टम को बेटर करिए, ताकि जो गवर्नमेंट सेक्टर भी बढ़ता जाए, उसका भी विकास हो। और उसका विकास होगा तो ऑब्वियसली हम जैसे लोगों को जो बेरोज़गार अभी बैठे हैं उनको भी मतलब जॉब मिलेगी उसमें, क्योंकि ये बहुत सारे आज के जनरेशन लोगों का सपना रहता है कि हम भी मतलब सरकारी विभाग में हम भी जा सकें। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करती है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पे। हाँ। तो उन सारे चीज़ों को लगता है कि यूथ आज का जो यूथ है उस स्किल डेवलपमेंट को और ये सारी चीज़ें देख करके सरकार की तरफ रुझान बनता हो या कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा भी है, क्योंकि आज के मतलब कि लोगों के अंदर तो सोच बढ़ती जा रही है कि हमको भी कुछ बड़ा करना है, मतलब कुछ अच्छा करना है, ताकि हम भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। उसके लिए भी तरीके हैं कि सरकार कुछ बड़े बड़े ऐसे नीतियाँ लाएं जिससे हम लोग भी अपने जो मतलब कि जो अपने स्किल्स को थोड़ा और लोगों के बीच में ला सकें। तो इसके लिए सरकार ऐसा है काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा और अगर बड़े लेवल पे ओवरऑल किससे अपेक्षा लगती है? क्योंकि आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे सब हर पार्टी अपनी घोषणा पत्र लेकर के आई है, संकल्प पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो उनमें देखते हैं कि यूथ के लिए क्या चीज़ें हैं और उसके हिसाब से कौन सी पार्टी लगती है कि आपको? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने जितना अभी तक देखा था कि सरकार की सब मतलब ये नहीं कहता हूँ खराब है, हर ने अपने तरफ से कुछ ना कुछ कार्य किया है। अब ये डिपेंड करता है कि जो लोग हैं वो चाहते क्या हैं। अब ये तो हमारे लिए तो सरकार हम सारी अच्छी, हम किसी को खराब नहीं कह सकते। लेकिन अपेक्षा तो किससे ज़्यादा है? अपेक्षा जो अभी की सरकार, उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है, लोगों के लिए किया। तो लगता है कि इनको फिर से चांस देना चाहिए, यूथ उनको चांस देने के मूड में है? हाँ, बिल्कुल है उनके लिए भी चांस। यूथ की बात करा दी और अब हम जिस सेक्शन से बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। सभी पार्टियों ने इस वर्ग के लिए बहुत ख़ास चीज़ें रखी हैं। कांग्रेस की बात कर लीजिए तो वो बोलती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। महिला सशक्तिकरण पे भाजपा भी अपनी नीतियाँ लेकर के आ रही हैं। सपा भी बहुत सारी बात करते हैं कि हम महिलाओं को चांस देंगे। हर पार्टियाँ बोलती हैं। तो अब हम जिनसे बात करेंगे महिला मतदाता हैं और देखते हैं कि इनके दिमाग में क्या चलता होता है, जबकि वोट की बात करेंगे। अपने परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम शिखा श्रीवास्तव है, मैं एक गृहिणी हूँ। हमारे लिए तो मुद्दा यही है कि हम एक गृहिणी हैं तो हमें अपने बच्चों की ज़्यादा फिक्र रहती है। तो हमें शिक्षा अच्छी चाहिए और इस सरकार ने शिक्षा के लिए काम किए हैं, लेकिन फिर भी अभी शिक्षा में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। खासकर छोटे बच्चों के लिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो सिर्फ चलते हैं, उनमें पढ़ाई का लेवल बहुत कम है। तो गवर्नमेंट को इस लेवल पे काम करना चाहिए, ना हाई लेवल से स्टार्ट करने के बजाय छोटे बच्चों पे आप ध्यान दीजिए। जो प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, उन पे काम करना चाहिए। क्योंकि अभी भी कोई भी गार्जियन गवर्नमेंट स्कूल में जिसके पास भी एबिलिटी है कि वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सके, गवर्नमेंट में जाता ही वो नहीं। गवर्नमेंट में नहीं जाता, क्योंकि गवर्नमेंट में किसी तरह की सुविधा नहीं है। स्कूलें प्रॉपर चलती नहीं है, चलती भी हैं तो टीचर्स उसमें काम नहीं करते। तो इस पे इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इस सरकार ने बहुत काम अच्छे किए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों कमी क्यों दिखती है? अब शिक्षा के क्षेत्र में कमी दिखती नहीं है। एक्चुअली पहले जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इस लेवल पे कोई काम नहीं किया है। सिर्फ लोग स्कूल खोलते हैं, हर क्षेत्र में छोटे छोटे जगहों में कम दूरी पे स्कूल हैं, लेकिन ये कोई ऑब्जर्व नहीं करता कि स्कूल चलेते कैसे हैं, कैसे काम हो रहा है। तो चाहिए इनको, ये चाहिए कि आप कम स्कूल खोलो लेकिन उसको देखो वो चलते कैसे हैं। बाकी कॉलेज अच्छे खुले हुए हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हाई लेवल पे काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको ग्राउंड लेवल पे आना है। जो मिनिमम जो छोटे छोटे क्षेत्र में जो स्कूल हैं प्राइमरी, इस पे काम करना है इनका जरूर। आपने देखा है कि कौन सी पार्टी महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा हित कर बात कर रही है या चीज़ें लेकर के? अभी जैसे कांग्रेस की बात करें, बोलती हैं 40% महिलाओं को हम वो दे करके देंगे। सभी महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन करते तो कोई नहीं है। लेकिन भाजपा ने तो किया है। भाई आप मुस्लिम महिलाओं के लिए लीजिए, सिर्फ आप बोल रहे थे, अब वो तो आपको समान अधिकार दे रहे हैं। उन्होंने ट्रिपल तलाक की बात करें। जी उन्होंने तो समान अधिकार दे रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं से आपकी बातचीत होती है? उनको वो लोग कैसे इसको लेते हैं? नहीं, मैं मुस्लिम महिलाओं से बातचीत नहीं। अब भाई हमने ऑब्जर्व किया है, हम टीवी देखते हैं या आते जाते हैं, हमारे संपर्क में भी बहुत मुस्लिम लेडीज़ हैं, लेकिन उन्होंने किया तो
यहाँ तो कोई कर नहीं रहा है, सिर्फ बोल रहा है। लेडीज़ों के लिए तो लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे, बात करते कोई नहीं है। महिलाओं की क्या डिमांड होनी चाहिए सरकार की? अगर महिला वोटर्स की बात करें तो क्या देख करके देंगे? महिला वोटर्स तो देखिए, जो नीचे स्तर के हैं तो वो अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को देख के, भाई अब उनके लिए सुविधा, भाई गैस की सुविधा दी जा रही है, घर दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, वो ये देख के। मिडिल क्लास जो है वो अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य ये देख के करेंगे। बाकी इसी तरह आप क्या सारी चीज़ें चलती हैं। हम ये काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, आप जब वोट कर, बस इतना नाम बता दीजिए और वोट करेंगी तो क्या सोच के वोट करेंगे? अरे नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल। ठीक है। हेलो, मेरा नाम सुप्रिया पुराणिक है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सब मुद्दे इन लोगों ने ये किए, लेकिन महिला सुरक्षा जो है वो मेन है ना। वो भाजपा ने थोड़ा सा इसमें पहल की है और मैं इससे संतुष्ट हूँ कि इन्होंने आगे इसके लिए काम किया है। हाँ, हमने बहुत सारी महिलाओं से बात करी और 90% महिलाओं का ये मानना था कि सुरक्षा जो है उनके लिए सबसे प्राथमिक होता है। तो ये कितना ज़रूरी होता है कि अगर एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है तो उसके अलावा क्या बाकी मुद्दे गौर हो जाते हैं? जी नहीं, ये मेन मुद्दा है। उसके अलावा हम मिडिल क्लास फैमिली की अपने बच्चों की पढ़ाई और उसी पे प्राथमिक ये रहता है कि पहले सेफ तो रहें, उसके बाद बाकी हाँ, क्योंकि जिनकी गर्ल्स होती हैं उनको ये होता है, हमारे तो घर में रहती हैं तो बेटी सुरक्षित, यही चिंता रहती है कि बाहर गई है तो ढंग से पहुंच जाए, रात के समय पूरा ध्यान उस पर लगा रहता है कि बच्चे सुरक्षित आए और जाए स्कूल से। बस यही एक ये है। यहाँ पे आप लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो कहीं न कहीं जी, लेकिन मैं ये है कि भाजपा इसमें आगे है और थोड़ी सुरक्षा उससे हो रही है, इसलिए थोड़ी संतुष्ट हूँ। तो महंगाई भी गृहिणियों के लिए है कि किचन आपका इफेक्ट हो रहा है इस तरह महंगाई तो है, महंगाई भी है एक थोड़ा सा। हाँ जी, तो थोड़ा वोट में कहीं पे दिक्कत आएगा या महिला सुरक्षा और बाकी विकास के कामों में वो आप लोग कहेंगे ठीक है बर्दाश्त कर लिया जाएगा? हम हाँ, मेन यही है। यहाँ महंगाई भी है अपनी जगह ये, लेकिन सबके अलग अलग ये है। तो वोट देते समय कौन सा चीज़ ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाएगी या महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा मेन है। वो आप हाँ, रहेगी, महंगाई तो रहेगी, हमेशा रही है, हमेशा रही है और रहेगी। इसको कम होने में बहुत टाइम लगेगा, ये धीरे धीरे कम होगा, अचानक से कम नहीं हो जाएगा कि 5 साल के अंदर या 6 साल के अंदर आप, भाई डेवलपमेंट जिस हाई लेवल का है तो महंगाई का लेवल भी आपको थोड़ा तो देखना। जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा। मैं इस पर चर्चा को इसी जगह समाप्त करता हूं। जो मुद्दे रखे गए हैं, समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पे थे और उन्होंने अपने अपने विचार आपके सामने रखे हैं कि एक अच्छी सरकार, सक्षम सरकार चुनने के लिए हमारे पास कौन से मुद्दे होने चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे दर्शकों से गुजारिश है इस पर चर्चा को ध्यान से सुने, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम और एक ऐसी सरकार जो कि आपके मुद्दों को परिकल्पित कर पाए, ऐसी सरकार चुने। जन मीडिया टीवी के लिए प्रकाश मिश्रा, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ। धन्यवाद।